आपका स्वागत है। मैं सूर्यभान, मोटिवेशनल स्पीकर ट्रेनर। माय टुडे टॉपिक इज सफलता के दो अचूक सूत्र। यस फ्रेंड्स, आज मैं सफलता के वो दो पावरफुल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी और आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा जो आपको, आपके करियर को, इवन आपके प्रोफेशन को इफेक्टिवनेस बना देंगे और कंप्लीटली चेंज कर देंगे। मैं ऐसे पावरफुल प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा, मैं ऐसे पावरफुल सूत्र के बारे में बात करूंगा वो जो आपके लिए बहुत मायने रखते हैं, जो आपकी सफलता के लिए बहुत अहम रोल निभाएंगे। मैं ऐसे दो प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा। और आज हर एक शख्सियत, हर एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है, लेकिन कहां वो मिस्टेक करता है, कहां वो चूक करता है, जिसकी वजह से वो अपनी सफलता की राह में ही दम तोड़ देता है। लेकिन आज मैं आपको वो प्रिंसिपल शेयर करने वाला हूं जो आपको एक एनर्जी देगी, जो आपको बूस्ट करेगी और जो आपको आपके अंदर एक एनर्जी को हमेशा प्रोसेस में इनबिल्ड करती रहेगी ताकि आप अपने सक्सेस तक पहुंच सके, ताकि आप अपने टारगेट तक पहुंच सके। यस फ्रेंड्स, माय फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज प्रैक्टिस। यस फ्रेंड, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, चाहे आप बॉक्सिंग के फील्ड में सफल होना चाहते हैं, एथलीट्स के फील्ड में सफल होना चाहते हैं, म्यूजिक के फील्ड में सफल होना चाहते हैं, एक्टिंग के फील्ड में सफल होना चाहते हैं, या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग के फील्ड में सफल होना चाहते हैं, सेल्स पर्सन के फील्ड में सफल होना चाहते हैं, आप किसी होटल के शेफ के फील्ड में सफल होना चाहते हैं, दुनिया के किसी भी फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उस फील्ड में जिस फील्ड में आप सफल होना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप कुछ सीख नहीं सकते, तब तक आप उसमें कुछ नई चीजों को अक्वायर्ड नहीं कर सकते, और जब तक आप नई चीजों को अक्वायर्ड नहीं करेंगे तब तक आप एक्सीलेंट नहीं बन सकते, एक्सेल परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस नहीं करने की वजह से आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो आपको अपने फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, आपको उस फील्ड में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्योंकि प्रैक्टिस करने से आप नीडर होते हैं, इट मींस यू बिकम फियरलेस। प्रैक्टिस करने से आप नीडर होते हैं, प्रैक्टिस करने से आप एक्सपर्ट होते हैं, प्रैक्टिस करने से आपके पास एक्सपीरियंस आता है, और उसके बावजूद भी प्रैक्टिस करने के बाद आप अपने अंदर एक आत्मविश्वास फील करते हैं, आपके अंदर एक फेथ आता है कि हाँ आप कर सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक नई जो है हैबिट डेवलप करते हैं, आपके अंदर एक नई एनर्जी डेवलप होती है, आपके अंदर एक नई योग्यता डेवलप होती है, और आप उस एनर्जी, योग्यता और हैबिट के जरिए आप अपनी सफलता तक पहुंच जाते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस की कमी की वजह से ही बहुत सारे बॉक्सर्स जो है बॉक्सिंग चैंपियन नहीं बन पाते, प्रैक्टिस की वजह से ही बहुत सारे एक्टर्स अच्छे एक्टर नहीं बन पाते, और प्रैक्टिस की वजह से ही बहुत सारे सेल्समैन बेस्ट सेल्समैन नहीं बन पाते। तो आपको अपने फील्ड में बेहतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ज्यादा और उतने बड़े मात्रा में आपके अंदर एक्सीलेंट क्वालिटी डेवलप होती है, और वही प्रोग्रेस का सबसे बड़ा रूट है, वही प्रोग्रेस का सबसे बड़ा पाथ है जो आपको प्रोग्रेस में ले जाएगी। एंड द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल इज परसिस्टेंट। फ्रेंड्स, किसी कार्य को ऑफ एंड ऑन करने से आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। ऑफ एंड ऑन का मतलब है किसी कार्य को कर रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं, कर रहे हैं फिर छोड़ दे रहे हैं, मतलब करते छोड़ते से आपके अंदर एक अच्छी हैबिट डेवलप होगी कि नहीं होगी आई डोंट नो, बट एक बुरी हैबिट डेफिनेटली डेवलप हो जाएगी, और वो बुरी हैबिट होगी कि आप अपने कार्य में परसिस्टेंट नहीं रहेंगे। तो किसी भी कार्य में अगर आप सफल होना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में अगर आप एक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, एक्सीलेंट प्रोग्रेशन पाना चाहते हैं, एक्सीलेंट रिजल्ट पाना चाहते हैं, तो आपको उस कार्य को परसिस्टेंट करना पड़ेगा, उस कार्य को लगातार करना पड़ेगा, ताकि आप उसमें नई चीजों को अक्वायर्ड कर सके और नई चीजों को सीख सके। फ्रेंड्स, मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं परसिस्टेंट पे, जो आपको आपके अंदर उस एनर्जी को डेवलप कर पाएगा, उस एनर्जी को इंकरेज कर पाएगा जो आपको सफल बना सकती है। फ्रेंड्स, एक गांव में एक दंपति रहते थे, इट मींस एक कपल रहते थे, उनके पास एक बच्चा था, और उनके घर के जस्ट सामने एक हैंडपंप था। उस हैंडपंप पे एक कंडीशन था कि आप अगर उस हैंडपंप से पानी निकालना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यूअसली, इट मींस परसिस्टेंटली 100 टाइम पुश करेंगे तब जाकर उसमें से पानी निकलेगा। और वो मॉर्निंग का टाइम था, जो हस्बैंड था वो घर से बाहर निकला, बाल्टी लेकर वो हैंडपंप के पास गया और वो हैंडपंप चलाना शुरू किया। मोर देन 30 टाइम्स उसने हैंडपंप को पुश किया,
सडनली उसकी वाइफ उसको बुलाती है, जी सुनिए कुछ काम है कर दीजिए, और वो आदमी चला जाता है अपनी वाइफ की बात सुनने और वहां जाता है, वहां से फिर वापस आता है और जैसे ही वो मोर देन 40 हैंडपंप को पुश किया 40 टाइम्स, तब तक फिर उसकी वाइफ उसको कॉल करती है, फिर वो चला जाता है। इसी प्रोसेस में वो 700 टाइम्स, इट मीन 700 बार हैंडपंप को चलाता है, लेकिन उसमें से वो पानी नहीं निकाल पाता। वजह क्या है? उस हैंडपंप का कंडीशन था 100 टाइम्स, लेकिन वो व्यक्ति 700 बार हैंडपंप को चलाता है, फिर वो उसमें से पानी नहीं निकाल पाता, क्योंकि वो व्यक्ति 700 बार हैंडपंप को चलाने के बावजूद वो कंटिन्यूअसली 100 टाइम्स नहीं चला पाता है, इसलिए वो हैंडपंप से पानी नहीं निकाल पाता। और यही प्रोसेस हर इंसान के ऊपर लागू होती है कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो आपको परसिस्टेंटली उस कार्य को करना पड़ेगा जिस कार्य में आप सफल होना चाहते हैं। परसिस्टेंटली उसका टारगेट आपको पूरा करना पड़ेगा, परसिस्टेंटली आप उस कार्य को उस मूड में करना पड़ेगा जिस मूड में आप सफलता चाहते हैं। अगर आप परसिस्टेंटली उस कार्य को नहीं करेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इस हैंडपंप के व्यक्ति के जैसा जो 700 टाइम्स उसको ऑपरेट करता है, 700 टाइम्स उसको पुश करता है, लेकिन वो उसका रिजल्ट नहीं पाता, इट मींस वो पानी नहीं निकाल पाता। आपको भी अपने लाइफ में बड़ी सफलता चाहिए तो आप अपने कार्य में ऑफ एंड ऑन वाले सिचुएशन में मत रहिए। आप अपने कार्य में हमेशा लगातार कार्य करना पड़ेगा, तभी जाकर उस कार्य में आप सफल हो पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू थिंक इट इज लाइकेबल, यू डू नॉट फॉरगेट लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट।